वेलकम बैक टू द वीडियो बॉयज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम ट्रेडिंग मार्केट्स में न्यूज़ डाटा किस तरह रीड कर सकते हैं। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ये जो ट्रेडिंग मार्केट्स हैं ये न्यूज़ के सर पे चलती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने किस वेबसाइट पे जाके न्यूज़ डाटा को रीड करना है, कहाँ पे हमें न्यूज़ का डाटा मिलेगा। ये एक वेबसाइट है forexfactory.com, ठीक है। इसके ऊपर आपको हर किस्म की जो है ना न्यूज़ मिलेगी। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का जो है वो पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने यहाँ पे ये कैलेंडर वाला है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास सारी न्यूज़ शो होंगी। अब यहाँ पे जो है ना ये वाले ऑप्शन से यहाँ पे आप अपने जो है ना वो करेंसीज पेयर लगा सकते हैं कि आप कौन कौन सा पेयर जो है वो ट्रेड करते हैं। उसकी फिर आपको जो है ना वो शो करेगा। अब मैं अकेला यूएसडी पेयर यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो उसके साथ जो है यूएसडी का पेयर है, तो इस वजह से फिर मैंने ये अकेला यूएसडी लगाया हो। अगर आप जीबीपी जेपीवाई या कोई भी इनमें से पेयर आप ट्रेड करते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है करेंसीज। और दूसरा, अब आपको कौन कौन से फोल्डर चाहिए इस मार्केट के अंदर जो है ना जो न्यूज़ आती हैं उनके अंदर ये 4 किस्म के फोल्डर यहाँ पे हमें ये देख रहे हो। चलें इस पे बाद में आते हैं। 4 किस्म के फोल्डर होते हैं। ये जो एक ग्रे फोल्डर होता है ना, ये वो होता है कि जिस दिन मार्केट बिल्कुल स्लो होती है, कोई बैंक हॉलीडे वगैरह इस तरह के दिन होते हैं जिस दिन मार्केट ऑफ होती है, ये उस दिन ग्रे फोल्डर इस जगह पे शो करता है, ठीक है। अब जिस दिन ये न्यूज़ होती है उस दिन तो बिल्कुल भी ट्रेड ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त उस दिन मार्केट क्लोज होती है। अब ये जो येलो फोल्डर होता है ना, इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट पे। ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपकी मर्जी है इस दिन आपने ट्रेड करना है नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। अब एक होता है ऑरेंज फोल्डर। ये एक कह लें कि मीडियम जो है ना न्यूज़ होती है कि इसके ऊपर। अब इनमें होता क्या है कि जो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये न्यूज़ है। अब इसके साथ फोल्डर बना है कि ये किस तरह की न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मीडियम न्यूज़ है, या ये एक नॉर्मल येलो कलर की न्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ जो है ना यहाँ पे आपको टाइम भी ये शो कर। अब ये तो गुजर गया, मैं आपको आज की ये देखो यहाँ सबसे ऊपर आओगे, यहाँ पे आपके पास डेट आपकी शो होगी कि आपने किस दिन देखना है। और आप किसी भी मुल्क से बैठ के इस वेबसाइट को ऑन करोगे ना, वो टाइमिंग आपके मुल्क के हिसाब से ही रखेगा, ठीक है। वो आपने घबराना नहीं है। अब आज मेरे यहाँ पे 16 है तो मैं इसको 16 कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे 8 बजे यूएसटी पे न्यूज़ थी येलो फोल्डर वाली, 7:45 पीएम पे रेड फोल्डर वाली न्यूज़ थी। अब आजकल जो है ना, अच्छा ये भी देखो, ये ऑरेंज कलर की जो है वो भी न्यूज़ है थी यहाँ पे, लेकिन ये अब गुजर गई हुई है, इस वजह से ये अपना ना टाइम नहीं यहाँ पे शो करा रहा। वरना यहाँ पे जो है ना टाइम शो कराता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। अब देखो यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, आपको अगले दिन का जो है ना डाटा शो कराएगा कि कल कौन कौन सी न्यूज़ है। कल हमारे पास यूएसटी पे येलो फोल्डर है और एक ऑरेंज फोल्डर भी है जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि जब एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, ये देखो 6:15, यानी 6:15 न्यूज़ है शाम पाकिस्तान में। इस टाइम आपने करना क्या है कि इस टाइम जो है ना एग्जैक्ट 6:15 पे आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। या आपका ये देखो जिस तरह ये रेड रेड फोल्डर है ना, 7:45 पे ये न्यूज़ थी, इस टाइम आपने मार्केट से बचना है, इस टाइम आपने बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं करनी। ऑरेंज फोल्डर और रेड वाली येलो का इतना इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट पे, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है ना उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी। अब देखो जिस तरह ये मार्केट जो है ना, मैं अब आपको किस तरह समझाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को ना इजी से इजी रखूं। अब जिस दिन मार्केट में बिल्कुल ही येलो फोल्डर्स होते हैं ना, उस दिन मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी नहीं होती। मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है ना बहुत ही ज्यादा कम होता है। समझ लो कि जिस तरह की नॉर्मल रूटीन चल रही होती है। आप लगा लो मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, सोने का रेट अगर पाकिस्तान में मौजूदा मेरे ख्याल से 4,50,000 चल रहा है। इस दिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है ना यूएसडी पे, तो गोल्ड का अगर लेन देन नहीं हो रहा, जाहिर है जब होगा उसी वक्त इसके ऊपर जो है ना वो न्यूज़ निकलेंगे, पीपीआई सीपीआई इस तरह की जो है ना वो न्यूज़ आएंगी। अब जिस दिन इस पे न्यूज़ नहीं आती उस दिन क्या होता है कि मार्केट जो है ना अपनी एक ही रेट पे रहती है। उस दिन आपको मार्केट के अंदर मूव्स नहीं मिलती। तो जिस दिन ये रेड फोल्डर्स होते हैं ना, जिस तरह आज थे, आज देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मूव निकली है। ये छोटी मोटी मूव नहीं है, ये तकरीबन यहाँ पे कोई मार्केट ने 400 तकरीबन 400 पिप्स की जो है ना मूव दी है, जो कि बहुत बड़ी मूव है, ठीक है। ये क्यों आई है? रेड फोल्डर की वजह से। ये वाले जो रेड फोल्डर है, अब जिस दिन रेड फोल्डर होता है ना उस दिन मार्केट के अंदर मूव्स ज्यादा होती हैं। ये वक्त के साथ साथ जो है ना ये चीजें चेंज होती रहती। कभी कभी इस तरह कुछ मंथ्स इस तरह के भी आ जाते हैं जब मार्केट के अंदर रेड फोल्डर होते हैं और उस दिन बिल्कुल खतरनाक काम हो रहा होता है। उन दिनों के अंदर मार्केट बिल्कुल बुरी चल रही होती है। लेकिन आजकल जो चल रहा है, आजकल ये है कि जब मार्केट में रेड फोल्डर्स होते हैं ना, उसी दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है। वरना जिस दिन ये येलो फोल्डर होते हैं ना, उस दिन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो वॉल्यूम नहीं होता। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। ये देखो आज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट थी।
अब क्या है, 6:30 पे थी। जिस दिन ये रेड फोल्डर्स होते हैं ना खतरनाक, अब देखो ये वाली भी एक न्यूज़ थी 6:15 पे। अब जिस दिन ये रेड फोल्डर होते हैं सीपीआई पीपीआई या एफओएमसी वाले दिन जो है ना, एफओएमसी को आप अपने पास लिख लो, एफओएमसी वाले दिन आपने मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। उस दिन बिल्कुल जो है ना मार्केट कंसोलिडेशन करती है, सिर्फ और सिर्फ एफओएमसी पे ही जो है ना वो मार्केट में मूव आती है, क्योंकि उस दिन वो रेट्स कट होने होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, जिस दिन मार्केट में ये रेड फोल्डर होते हैं ना, उस दिन जब मार्केट में न्यूज़ निकलती है ना, जिस टाइम, उस टाइम के बाद मार्केट के अंदर मूव आती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल क्या थी और फोरकास्ट क्या निकली। उस हिसाब से जो है ना ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो फंडामेंटल्स को लेके फिर अपनी ट्रेड जो है ना प्लेस करते हैं, क्योंकि लोग इसके सर पे सेल परचेज करते हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह आज 6:30 पे न्यूज़ थी ना, 6:30 पता है मार्केट में कहाँ पे बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। 6:30 मार्केट में बन रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 6:30 बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ थी। इससे पहले देखो, इससे पहले सारा दिन क्या आ रहा है मार्केट में, ये देख रहे हो, कंसोलिडेशन रही है मार्केट में ये सारा टाइम। तो रेड फोल्डर वाले दिन ये होता है कि जिस टाइम न्यूज़ होती है ना, उससे पहले मार्केट में मूव नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने ये टाइम गुजार लेना, इसके बाद मार्केट को देखना, फिर आपको जो है ना एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, एक वॉल्यूम वाली ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि उसकी बेस पे जो है ना लोग अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, अप साइड की या डाउन साइड की। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी, आपको पता चल गया कि मार्केट में 4 फोल्डर्स होते हैं। येलो वाला जो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, देखो इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है लो इम्पैक्ट, ये देखो मीडियम इम्पैक्ट, ये है हाई इम्पैक्ट। ठीक है, और ये जो है ये हॉलीडे वाले दिन होते हैं, जिस दिन मार्केट में बिल्कुल भी मूव नहीं आती, क्योंकि बैंक्स हॉलीडे होती है उस दिन। यहाँ से आप अपना कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हो, जो जो आप पेयर करते हो, ट्रेड करते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह पता चलेगा कि जब ये मार्केट में, फर्ज करो अभी ये फ्लैश फ्लैश पीएमआई न्यूज़ थी, अब ये निकली है मार्केट में, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस मार्केट की जो यूएसडी पे जो पीएमआई न्यूज़ है, इसके आने से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अब देखो, आप जब ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके ये देख रहे होगे ना कि न्यूज़ किस टाइम, आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जो ये डिटेल वाला फोल्डर बना हो ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये आपको इसका मार्केट पे इफेक्ट शो कराता है कि ये किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी हमारा ये जो एक्चुअल रेट है ना, ये एक्चुअल जो होता है ये मार्केट में न्यूज़ आने से पहले का होता है, और ये जो फोरकास्ट होता है ये हमारा जो रेट होता है ये न्यूज़ आने के बाद निकलता है, कि तब जो भी फैसले हुए होते हैं उसके मुताबिक जो है ये रेट आ रहा है। ये कह रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी हमारा जो एक्चुअल है वो 51.8 है। वो कह रहा है अगर हमारा एक्चुअल फोरकास्ट से बड़ा हुआ तो वो गुड फॉर करेंसी हो जाएगा। किस करेंसी के लिए, जो करेंसी भी आप उसके ऊपर न्यूज़ फाइंड कर रहे हो। ठीक है, अभी हम यूएसडी का देख रहे हैं तो यूएसडी की बात हो रही है। ठीक है, हमारा एक्चुअल जो था वो 51.8 था, जो हमारा न्यूज़ के बाद फोरकास्ट आया वो 52 आया। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो एक्चुअल था वो फोरकास्ट से ग्रेटर नहीं है, वो बड़ा नहीं है फोरकास्ट से। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बैड फॉर करेंसी। अब यहाँ पे इसने कोई इस तरह की यहाँ पे ये चीज़ नहीं शो करते कि बैड फॉर करेंसी होने के लिए क्या होगा। अगर ये हमारा एक्चुअल जो है ये फोरकास्ट से बड़ा होता, यानी ये 52 ना होता, 51.7 हो जाता, 0.6 हो जाता, तो ये गुड फॉर करेंसी हो जाना था। लेकिन इससे क्या हुआ, ये बैड फॉर करेंसी हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ भी समझ लग गई कि आपने किस तरह रीड करना है कि आपकी करेंसी के लिए ये न्यूज़, कोई भी न्यूज़ आप देख रहे हो उसको फाइंड कर रहे हो, ये आपकी करेंसी के लिए गुड होगी या बैड होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता किस तरह चलेगा कि जो पेयर आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, उस पे जो मार्केट के अंदर हमारे पास न्यूज़ आई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपका वो पेयर ऊपर की तरफ जाएगा या आपका वो पेयर नीचे की तरफ आएगा। अब ये जो है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब ये चीज़ जो है ना समझने वाली है, कोई भी आप पेयर ट्रेड कर रहे हो ना, अगर उसका जो पहला पेयर होगा ना, यानी जो उसकी एक पेयर की पहली करेंसी होगी, अगर उसके ऊपर गुड फॉर न्यूज़ होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, बैड फॉर न्यूज़ होगा तो प्राइस नीचे आएगी। यानी अगर उसके पहले वाले एक पेयर की पहली करेंसी जो है उसके ऊपर जिस तरह की न्यूज़ होगी वो उस तरह से वर्क करेगा। अगर उसके सेकंड करेंसी के ऊपर, एक पेयर की सेकंड वाली अगली करेंसी के ऊपर न्यूज़ होगी तो वो उल्ट काम करेगा। अगर करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ है तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर करेंसी के लिए बैड न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये उल्ट वर्क करता है। उसी तरह मैंने समझाया, अगर यूएसडी पे, जिस तरह यूएसडी पेयर है, यूएसडी पे अच्छी न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी क्योंकि वो पहला पेयर है। अगर यूएसडी पे बुरी न्यूज़ होगी तो वो मार्केट आपकी नीचे ही जाएगी, यूएसडी जेपीवाई का पेयर। और अगर इसी पेयर में आपकी जेपीवाई पे न्यूज़ होगी, अगर वो गुड फॉर करेंसी हो जाएगी तो मार्केट नीचे चले जाएगी, अगर वो बैड फॉर करेंसी होगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये उल्ट वर्क करता है। ठीक है,
कोई भी पेयर है उसकी जो पहली करेंसी होगी उस पे जो न्यूज़ होगी उस पे सेम वर्क करेगा जिस तरह की न्यूज़ है। अगर वो उस पेयर की अगली वाली करेंसी पे न्यूज़ होगी तो वो उल्ट वर्क करेगा। अगर अच्छी न्यूज़ है तो मार्केट नीचे जाएगी, बुरी न्यूज़ होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। बहुत मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया, ठीक है। अब जिस तरह मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, एक मैंने आपके लिए ये पेयर सेलेक्ट किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें यूएसटी पहले है, गोल्ड में यूएसटी बाद में है। क्योंकि ये कमोडिटी है तो इसमें जो है ना वो कोई फॉरेक्स करेंसी का नहीं होता। ये एक तो हमारा पहला गोल्ड होता है पेयर, उसके आगे हमारे साथ यूएसटी होता है। अब इसके अंदर ये सिर्फ चलता है यूएसटी की न्यूज़ पे, ठीक है। अगर यूएसटी के ऊपर हमारे पास जिस तरह इसके अंदर यूएसटी बाद में, अगर यूएसटी पे हमारे पास अच्छी न्यूज़ होगी तो मार्केट हमारी जाएगी नीचे। अगर यूएसटी पे बुरी न्यूज़ होगी तो मार्केट जाएगी ऊपर। मैंने लिखा भी है यूएसटी पे अगर न्यूज़ आई गुड फॉर करेंसी हो गया, उसकी वो जिस तरह भी कहे, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट कहे, अगर वो हो गया तो वो गुड फॉर न्यूज़ हो, गुड फॉर करेंसी हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्राइस हमारी जो है वो नीचे चले जाएगी क्योंकि वो यूएसटी इसमें बाद में है। अगर वो बैड फॉर करेंसी हो गया तो प्राइस जाएगी ऊपर क्योंकि इसमें वो बाद में ये उल्ट वर्क करता है। जिसमें पहले होता है उसमें सेम वर्क करता है, जिसमें बाद में होता है अगर उस पेयर पे उस करेंसी पे न्यूज़ होगी तो वो उल्ट वर्क करेगा। आपको सिखा के मैं खुद घूम गया हूँ। खैर, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग मार्केट्स में आपने न्यूज़ डाटा किस तरह से रीड करना है और आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ किस तरह से मार्केट पे इम्पेक्ट करती है। उस न्यूज़ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। इसकी अब आपने क्या करना है, इस फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आपने अपनी जो है आप जो जो करेंसीज आपने ट्रेड करनी है उनको आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सारे फोल्डर लगा लेने हैं। फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी उस दिन न्यूज़ निकली। उसके बाद आपने जाके मार्केट में उसके इम्पैक्ट्स भी देखने के मार्केट वहां से ऊपर गई या नीचे गई। फिर आपको जो है ना अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ लग जाएगी कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करती है।